हदीस नंबर 1। तर्जमा। तमाम अमाल का दारोमदार नियतों पर है और हर शख्स को इसकी नियत के मुताबिक ही अजर मिलेगा। बस जिसकी हिजरत दुनिया के फायदे किसी औरत से शादी की नियत से हो तो इसकी हिजरत इसी मकसद के लिए होगी। हदीस नंबर 2। तर्जमा। एक बार अब से सवाल हुआ कि रसूल अल्लाह, आप पर वही कैसे नाजिल होती है? आपने फरमाया, कभी वही घंटी की आवाज जैसी महसूस होती है जो बहुत शदीद होती है, मगर जब असर इस पर डाल लिया जाए तो वो रुक जाती है, और कभी फरिश्ता इंसान की शक्ल में आता है और जिस बात को कहता है मैं इसे समझ कर याद कर लेता हूँ। हदीस नंबर 3। तर्जमा। वही के शुरू होने के मुंदरजात का बयान। आप पर सबसे पहले नेक सच्चे रोशन ख्वाब नाजिल होने लगे जो सुबह की रोशनी की मानिंद सच साबित होते। इसके बाद अपने तन्हाई इख्तियार की गार हिरा में काविद फरमाया जब तक दिल चाहा वहां रहे, फिर वापस आए, जब फिर वहां जाने की ख्वाहिश हुई तब फिर इसमें कयाम फरमाया, यहाँ तक कि हक अब पर आश्कार हुआ। हदीस नंबर 4। तर्जमा। जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि वही के रुक जाने के दौर में एक रोज अब चलते थे कि अचानक आसमान की तरफ से एक आवाज सुनी। ऊपर देखा तो वो फरिश्ता जो गार हिरा में आया था आसमान और जमीन के दरमियान एक कुर्सी पर बैठा हुआ था। आप खौफजदा होकर घर आए और पूछा, क्या मुझे फिर कंबल पोड़ा दो? तब ये आयत नाजिल हुई, इल्हा फोड़ने वाले, उठकर लोगों को डरा अपने रब की बड़ाई बयान कर। और उसके बाद वही तेजी से मुसलसल नाजिल होने लगी। हदीस नंबर 5। मौजू वही द रेवलेशन। उर्दू तर्जमा। सईद बिन जबीर बयान करते हैं कि इब्न अब्बास ने फरमाया, रसूल अल्लाह वही के वक्त शदीद मेहनत बर्दाश्त करते और अपने होंठ जल्दी से हरकत में ले आते थे। सईद ने भी अपनी होंठ इस तरह हरकत दी जैसा इसने इब्न अब्बास को करते देखा। फिर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अपनी जुबान को इसमें हिलाओ मत के जल्दी कर सको। वजाहत हिफ्स व कराक्त हमारे ज़िम्मी है। जब हमने आपको कुरान पढ़ा दिया तो आप उसकी पैरवी करें। और बाद में अल्लाह ताला ने वही का मुकम्मल इदराक करने का हुक्म दिया। फिर जब जब जिब्रील आपके पास आते आप सुनते, और उनके चले जाने के बाद जैसा सुना वैसा ही जिक्र फरमाया। हदीस नंबर 6। मौजू रमजान में नबी की सख्त। उर्दू तर्जमा। हजरत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रवायत है कि रसूल अल्लाह सब लोगों से ज्यादा सखी थे, और रमजान के महीने में जब हर शब जिब्रील अलैहि अस्सलाम आपसे मुलाकात करते और कुरान का दौरा करते तो आप अपनी सखुत में हुआ से भी ज्यादा पेश रहते थे। हदीस नंबर 7। मौजू हिरकिल शारोम का इस्लाम कबूल करने का रुझान। उर्दू तर्जमा। खुलासा। अबू सुफियान ने हिरकिल को अल्लाह के रसूल की सिफात बयान की। हिरकिल ने पूछा, क्या ये शख्स झूठ बोलता है? जवाब मिला, नहीं, इसकी इत्तिबा करने वाले अवाम हैं, इसके साथी बढ़ते जा रहे हैं, ईमान हकीकी होता है और पैगंबर अहद शिकनी नहीं करते। वो हमें हुक्म देता है अल्लाह की इबादत करो, शिर्क छोड़ो, नमाज पढ़ो, सच बोलो और परहेजगार बनो। ये सब सुनकर हिरकिल ने कहा कि वो जल्द इस मकाम पर पहुंचेगा जहां मेरे दोनों पांव हैं, जाहिर है कि वो आइंदा पैगंबर है। हदीस नंबर 8। मौजू इस्लाम की बुनियादें। उर्दू तर्जमा। हजरत इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह ने फरमाया, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर कायम है। 1 ला 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 अल्लाह और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं की गवाही। 2 नमाज कायम करना।
3 ज़िकू देना, 4 हज करना, 5 रमज़ान के रोज़े रखना। हदीस नंबर 9। मौजू ईमान की शाख है। उर्दू तर्जुमा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह ने फरमाया, ईमान 7 से भी ज़्यादा शाखों पर मुश्तमिल है और हाक शर्म ईमान की एक शाख है। हदीस नंबर 10। मौजू मुसलमान और मुहाजिर की तारीफ। उर्दू तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमरो रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि नबी करीम ने फरमाया, मुसलमान वो है जिससे दूसरे मुसलमान ज़ुबान और हाथ से महफूज रहें, और मुहाजिर वो है जो अल्लाह के नाफरमान फ़ेल को छोड़ दे। हदीस नंबर 11। मौजू बेहतरीन इस्लाम। उर्दू तर्जुमा। हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि लोगों ने नबी से पूछा, कौन सा इस्लाम अफजल है? आपने जवाब दिया, वो जिसके ईमान वाले लोग ज़ुबान और हाथ से दूसरे मुसलमानों को नुकसान न पहुँचाएं। मुख्तसर जदवल बराए आसान फहम। हदीस नंबर मौजू मुख्तसर उर्दू तर्जुमा नतीजा। 8 इस्लाम की 5 अजीम बुनियादें तायदी गवाही नमाज ज़िकू हज रोज़ा। 9 ईमान की मुतअद्दिद शाखें शर्म ईमान की एक कीमती शाख है। 10 मुसलमान और मुहाजिर की शनाख्त ज़ुबान और हाथ से नहीं नुकसान नाफरमानी से इज्तिनाब। 11 बेहतरीन मुसलमान की खुसूसियत ज़ुबान और हाथ से दीगर मुसलमान महफूज रखे। हदीस नंबर 12। मौजू इस्लाम की बेहतरीन अमली अलामती। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमरो रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रवायत है कि एक शख्स ने नबी करीम से पूछा, इस्लाम में कौन सी चीज़ बेहतर है? आपने फरमाया, तुम खाना खिलाओ और सलाम सबको दो, चाहे तुम उन्हें पहचानो या न पहचानो। हदीस नंबर 13। मौजू भाई के लिए हसन नियत ईमान की शर्त। तर्जुमा। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूल ने फरमाया, तुम में से एक शख्स की ईमान की ठहरों तब तक नहीं होगी जब तक वो अपने मुसलमान भाई के लिए वही पसंद न करे जो अपनी ज़ात के लिए पसंद करता है। हदीस नंबर 14। मौजू महब्बत रसूल ईमान की जहत। तर्जुमा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह ने फरमाया, मेरे जान की कसम, ईमान नहीं रखता जब तक तुम मुझे अपने वालिदैन और औलाद से ज़्यादा मोहब्बत न करो। हदीस नंबर 15। मौजू ईमान की मिठास लज्जत। तर्जुमा। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि नबी करीम ने फरमाया, जिसमें ये 3 खुसूसियात होंगी इसे ईमान की मिठास का मज़ा चुकेगा। 1 अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत। 2 एक शख्स से मोहब्बत सिर्फ अल्लाह के लिए हो, और 3 जो मोहब्बत इसके पास है वो ईमान भरपूर हो, यानी शख्स उल हक से हो, ना कि मिटती हुई मोहब्बत हो। हदीस नंबर 16। मौजू ईमान की मिठास। उर्दू तर्जुमा। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि हुज़ूर नबी करीम ने फरमाया,
वो शख्स ईमान की मिठास चखता है जिसमें ये 3 खूबियां हों। 1. अल्लाह और उसके रसूल इसे सब कुछ से ज्यादा अजीज हो। 2. किसी से महज अल्लाह की रजा के लिए मोहब्बत करे। 3. कुफर में वापस लौटने को आग में फेंके जाने जैसा बुरा समझे। हदीस नंबर 17। मौजू अंसार से मोहब्बत ईमान की अलामत। उर्दू तर्जुमा। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि नबी ने फरमाया, अंसार से मोहब्बत ईमान की निशानी है और अंसार से नफरत निफाक की अलामत है। हदीस नंबर 18। मौजू बैअत के उसूल, बुनियादी अखलाक व ईमान। उर्दू तर्जुमा। हज़रत अबादे बिन सामित रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि हुजूर ने फरमाया, मेरे साथ बैअत करो कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराओ, ना चोरी करो, ना जिना करो, औलाद को कत्ल ना करो, बेबुनियाद इल्जाम ना लगाओ, इबादत में अल्लाह की नाफरमानी ना करो। जो ये किए अल्लाह का अजर उसके लिए, अगर दुनिया में सजा पाए तो वो कफ़ारा है, और अगर अल्लाह ने छुपा लिया तो मुआमला अल्लाह के पास है, वो मुआफ करे आ सजा दे। हदीस नंबर 19। मौजू ईमान की हिफाजत और हालात का दुरुस्त अंदाज़ा। उर्दू तर्जुमा। हज़रत अबू सईद खदरी रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि हुजूर ने फरमाया, एक वक्त आएगा जब मुसलमानों की सबसे कीमती दौलत भेड़ें होंगी, जिन्हें वो पहाड़ों और बारिश वाली वादियों में ले जाएगा ताकि दीन का तहफ़्फ़ुज़ करे। हदीस नंबर 20। मौजू आसानी के साथ दीन सिखाना। उर्दू तर्जुमा। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि जब भी हुजूर कोई काम मुसलमानों से कराते वो आसान और उनकी अदाकारी के मुताबिक होता। सहाबा ने अर्ज़ किया, आ रसूल अल्लाह, हम अब जैसे नहीं, अल्लाह ने आपके पिछले और आने वाले गुनाह मुआफ़ कर दिए हैं। हुजूर नाराज़ हुए और फरमाया, बेशक मैं तुम में सबसे ज्यादा अल्लाह से डरता हूँ और सबसे ज्यादा अल्लाह को जानता हूँ। जदवल खुलासा। हदीस नंबर मौजू मुख्तसर। 16 ईमान की मिठास, अल्लाह और रसूल से मोहब्बत, मुमन से मोहब्बत, कुफर से नफरत। 17 अंसार से मोहब्बत ईमान की अलामत। 18 शरीयत और अखलाक के बुनियादी उसूल, बैत। 19 ईमान के लिए हालात का हिस्न, फेम, भेड़ें कीमती सरमाया। 20 दीन का समझदाराना आसान तरीका और नबी की हिकमत। हदीस नंबर 21। मौजू नमाज के दौरान हुआ निकलने की हालत में फरिश्तों की दुआएं। उर्दू तर्जुमा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह ने फरमाया, जब कोई शख्स अपनी नमाज की जगह पर होता है और दौरान नमाज हुआ निकलती है, बैठे हुए रुकू आ सजदा के दौरान, फरिश्ते अल्लाह से इसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं, ए अल्लाह इसे मुआफ़ फरमा दे, ए अल्लाह इस पर रहम कर। ये रवायत हदीस नंबर 21 की मुनासबत से मशहूर है। हदीस नंबर 22। मौजू रात की नमाज तर्क करने पर शैतान का असर। उर्दू तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूल ने फरमाया, अगर कोई रात की नमाज से गफलत की वजह से इस कदर सोता रह जाए कि वो नहीं उठता, तो इस वक्त शैतान इसके दोनों कानों पर पेशाब कर देता है। ये हदीस नंबर 22 के हवाले से मशहूर रवायत है। हदीस नंबर 23। मौजू बुरी सोच से हिफाजत की दुआ। उर्दू तर्जुमा। हज़रत शक्नल बिन हमीद रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि आपने सिखाया, कहो, ए अल्लाह
मैं तुझसे पनाह मांगता हूँ सुनी गई हर बुराई, देखी गई हर बुराई, कही जाने वाली हर बुराई, अपनी सोच की बुराई और अपनी ख्वाहिश की बुराई यानी अपनी कमजोरी से। हदीस नंबर 24। मौजू ममनू चीज़ों का जिक्र। उर्दू तर्जुमा। हज़रत उम बिन अबू जाऊफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि आपने फरमाया, कुत्ते खरीदना, खून बेचना, टैटू बनवाना और सूद लेना देना और तस्वीर बनाने वालों पर लानत है। हदीस नंबर 25। मौजू मूसीकी और शराब के फ़रोग़ की तस्वीर। उर्दू तर्जुमा। हज़रत अबू आमिर अबू मालिक अल अशरी रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह ने फरमाया, मेरी अलिफामत में कुछ लोग ऐसे होंगे जो शराब को हलाल समझेंगे हता कि इसे दूसरा नाम देकर, और मूसीकी चलाएंगे और गाने वाली लड़कियां सामने लाएंगे। फिर अल्लाह उन्हें ऐसी तरह हलाक करेगा कि रात के वक्त पहाड़ उन पर गिर जाएगा, बाकी लोग बंदरों और खिंजीर में तब्दील हो जाएंगे और क़यामत तक ऐसे रहेंगे। हदीस नंबर 26। मौजू रोज़ा की इफादियत। उर्दू तर्जुमा। हज़रत अल-कुमा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि आपने फरमाया, जो इसके वसीले से शादी करने की इस्तेताअत रखता हो इसे शादी करनी चाहिए, क्योंकि ये निगाह से महफूज रखता है और नफस को पाक करता है, और जो इसका कादिर नहीं इसे रोज़ा रखना चाहिए, क्योंकि रोज़ा ख्वाहिश को कम कर देता है। ये हदीस मकबूल तौर पर हदीस नंबर 26 के तौर पर बयान की जाती है। हदीस नंबर 27। मौजू जुआ के नुकसान। उर्दू तर्जुमा। हज़रत बुरीदा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि नबी ने फरमाया, जो शख्स जिनगुल का खेल मसलन शतरंज या चर्स खेलता है, गोया इसने सुवरगोश्त और खून में अपना हाथ धो दिया। हदीस नंबर 28। मौजू ममनुआत का तज़किरा, शदीद सज़ा। उर्दू तर्जुमा। हज़रत अबू मालिक अल अशरी रज़ी अल्लाह अन्हु ने बयान किया कि रसूल अल्लाह ने फरमाया, मेरी उम्मत में कुछ लोग हराम शराब को हलाल समझेंगे जो मूसीकी और गीती सीन लाएंगे। फिर अल्लाह उन्हें हलाक कर देगा, पहाड़ उन पर गिर जाएगा, मखलूक में बदला जाएगा जैसे बंदर और सुअर। हदीस नंबर 29। मौजू तफसीली तर्जमा दस्ताब नहीं। फ़िल हाल मोतबर उर्दू सोर्सेस से हदीस नंबर 29 का मुकम्मल तर्जमा दस्तयाब नहीं मिला। मैं मज़ीद तलाश जारी रखूंगा, मेहरबानी करके थोड़ा वक्त दीजिए। हदीस नंबर 30। मौजू गुलामों से हसन सलूक। उर्दू तर्जमा। हज़रत अल-मारवर रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु ने बयान किया, मैंने देखा कि उनको पे पहा हुए थे और उनका गुलाम भी ऐसा ही था। मैंने पूछा कि क्यों? जवाब आया कि मैंने किसी के वालिदा को गाली कह दी थी। रसूल अल्लाह ने फरमाया, ए अबू ज़र, क्या तुमने गाली दी? अभी तुम में जहालत के असरात हैं। तुम्हारे गुलाम तुम्हारे भाई हैं, अल्लाह ने उन्हें तुम्हारे हुक्म में रखा है। जो शख्स अपने गुलाम को वही खिलाता और पहना देता है जो खुद पहनता खाता है, और इसे ताकत से बाहर काम न करने देता, और अगर करे तो मदद करता है, वो जहालत से नजात पा चुका। हदीस नंबर 29। सच्ची रवायत और मानी में गहराई। अरबी मत हेदुएसिन एबदा अलियन बना में सालमे ऐना मयलनु ऐना ज़ेद बन ए सालमे ऐना एतिआक बन इसेर ऐना अबन ऐबुएस केले ओल्लनु इब्नुआ आर्मता ओल्लनु ए आरफिन ज़ेया ए वसिरा ए नेया ओल्लनु ज़याका ए वफारने खुनले ए वफारने बना ललियन केले इवफारने अल आइश ओ इवफारने अल हसीने।
Leo ehsenate nalen hade anwe aladi samwe ritam naweshe alif ke aleta ma eariyatam nawe khera alif ke tua. खूबसूरत उर्दू तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रवायत है कि नबी करीम ने फरमाया, मुझे दोज़ख दिखलाई गई और इसमें ज़्यादा मुसीबत ज़दा ख्वातीन थीं जो कुफ़र नहीं करत मगर नाशुक्री करती थी। लोगों ने इस्तफसार किया, क्या ये अल्लाह के साथ कुफ़र करती है? आपने जवाब फरमाया, नहीं, बल्कि वो अपने खावंदों का शुक्रिया अदा नहीं करती और उन एहसानात की कदर नहीं करती जो उन पर किए गए। अगर किसी ने हमेशा किसी औरत के साथ भलाई की फिर इसमें कोई कमी सी नजर आए तो वो कहेगी कि मैंने तुमसे कभी भी कोई भलाई नहीं देखी। खुलासा और इस्तिंबात। ये हदीस हमें सिखाती है कि एहसान और ताल्लुकात में शुक्रगुजारी किस कदर अहम है। अगर किसी ने आपके लिए हमेशा भलाई की है फिर भी अगर आप इसमें छोटी सी कमी या किसी नावाकिफ पहलू को देखकर इसे भलाई ना समझी तो ये नाजायज़ रवैया है और सिद्ध दिल से शुक्रगुजारी हर रिश्ते में कीमती बुनियाद है।